बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एएस लर्निंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, मैं एक और मैथ्स बॉक्स पजल लेके आई हूँ। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये इन बॉक्सेस में क्या आएगा कि 14, 10 या 15, 16 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, किन दो नंबर्स को ऐड करके 14 आएगा या किन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके 10 आएगा, या इसी तरह से किन नंबर्स को ऐड करके 15 और एट द सेम टाइम 16 कैसे आएगा। सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं कि इन बॉक्सेस में जो स्पेसेस दिए हैं, मतलब खाली जगह है, यहाँ पे फिल कर देते हैं ए बी सी डी। ओके, सो ए बी सी डी पुट करके इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ सी और यहाँ डी। अब क्या हो गया है, अब ऐसे हो गया कि a प्लस बी इक्वल्स टू 14 हो गया, c माइनस डी इक्वल्स टू 10 हो गया, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 15 एंड b प्लस डी इज इक्वल्स टू 16 हो गया है। अब इन इक्वेशंस को बनाकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। सो इक्वेशंस लिखते जाते हैं जो हमारे पास बनती जाएंगी। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी इज इक्वल्स टू 14। सो यहाँ लिख लिया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 14। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। a प्लस बी इक्वल्स टू 14, c माइनस d इज इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन a प्लस सी वर्टिकली देख लिया, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 3। b plus d is equals to 16, equation number 4. So अब इन equations को use करके question को solve करना है। So what we will do here, use equation number 1 and 3. So subtracting equation number 1 and 2 and 3, we get 1 and 3 equation from 1 and 3 equation. So one equation is a plus b is equals to 14. Third equation is a plus c is equals to 15. Subtracting, so signs will be changed. ये कैंसिल हो जाएगा, it becomes b minus c, and minus 15 plus 14 is equals to minus 1. So we get another equation, b minus c is equals to minus 1. b minus c is equals to minus 1. This is called equation number 5. Okay, now take equation number 2 and 4. So adding equation number 2 and 4, we get, when we will add equation number 2 and 4, this is 2 and this is 4, what we will get, equation number 2 is c minus d is equals to 10, equation number 4 is b plus d is equals to 16. If we add, d cancel, so b plus c is equals to 10 plus 16 is 26. So our next equation is b plus c. b plus c is equals to 26. So this is called equation number 6. Now we have total 6 equations. टोटल 6 इक्वेशंस आ गई हैं और इन 6 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ए बी सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके उन बॉक्सेस को फिल करना है और चेक करना है कि क्या बॉक्सेस फिल होने के बाद सेटिस्फाई कर रहे हैं अपनी गिवन कंडीशंस को। सो अब इन इक्वेशंस को यूज़ करके बाकी कुछ इक्वेशंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 और 6 इक्वेशन लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 5 and 6 इक्वेशन, 5 and 6 equation, adding, we get 5 is b minus c is equals to minus 1, 6 is b plus c is equals to 26. When we add these equations, b becomes 2b,
C cancel, and this is equals to 25. So B is equals to 25 divided by 2, and 25 divided by 2 is equals to 12.5. So what is the value of B? B equals to 12.5. सो ये आ गई है वैल्यू B की. इसको हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स बनाकर. नाउ पुट वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर 1. सो पुट B is equals to 12.5 in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में B की वैल्यू को पुट करेंगे. सो इक्वेशन नंबर 1 इज A प्लस B इज इक्वल्स टू 14. पुट B is 12.5. So now what we will get? 14 minus 12.5 is equals to what? 14 minus 12.5 is equals to 1.5. So value of A is 1.5. A is equals to 1.5. Now what we will find? We will find the value of C and D. So put A equals to 1.5 in 3. A की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं. सो पुट A is equals to 1.5 in equation number 3. So equation number 3 is A plus C is equals to 15. A is 1.5 plus C is equals to 15. C is equals to 15 minus 1.5. So 15 minus 1.5 is 13.5. So value of C is 13.5. C की वैल्यू आ गई है 13.5. C भी फाइंड आउट कर लिया. बिल्कुल इसी तरह से यही काम करते हुए D की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं. सो D की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगी? पुट कर देते हैं B की वैल्यू को 4 में. पुट B is equals to 12.5 in equation number 4. Equation number 4 is B plus D is equals to 16. B is 12.5 plus D is equals to 16. So D is equals to 16 minus 12.5. So 16 minus 12.5 is equals to 3.5. So D is equals to 3.5. D की वैल्यू आ गई है 3.5. सो A B C D की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है. A की वैल्यू आई है 1.5, B की आई है 12.5, C की आई है 13.5, D की आई है 3.5. तो स्टूडेंट्स, जब हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं तो क्यों ना इन्हें बॉक्सेस में पुट करके चेक कर लिया जाए कि क्या हमने ठीक फाइंड आउट किया है या नहीं. सो पुट कर देते हैं. A की जगह पुट करेंगे 1.5 को. सो A की जगह लिख लेते हैं जी 1.5. B की वैल्यू है 12.5. सो यहाँ लिख लिया 12.5. C is equals to 13.5. D is equals to 3.5. So 1.5 plus 12.5 is equals to 14. Yes, ये ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है. Then 13.5 minus 3.5 is equals to 10. ये भी ठीक है जी. 13.5 को माइनस किया जाए 3.5 के साथ तो 10 ही आता है. अच्छा, 1.5 को प्लस किया जाए 13.5 में तो आएगा 15.
ये भी सही हो गया। देन 12.5 प्लस 3.5 इक्वल्स टू 16, यस, ये भी 16 हो गया है। सो स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज़ ABCD की बॉक्सेस पे सेटिस्फाई कर रही हैं और ABCD की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके हमने ये वाला जो मैथ्स पजल बॉक्स था इसको सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पसंद आया होगा। इसे थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक्स दीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट्स में दें, बताएं कि आपको कैसा लगा और किस तरह की चीज़ देखना पसंद करते हैं। अब मैं आऊँगी एक न्यू मैथ्स ट्रिक या पजल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।